डायपर बेबी की लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जो न्यू बॉर्न से लेकर टोडलर इयर्स तक हमारे डेली रूटीन का पार्ट बना रहता है। लेकिन ऑनेस्टली जब हम फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनते हैं ना, तो डायपर को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। कौन सा डायपर यूज करें, कितनी देर में डायपर चेंज करें, क्या रात भर डायपर पहना सकते हैं, डायपर रैश क्यों होता है, डायपर क्रीम कब लगानी चाहिए, और क्या डायपर पहनाने से बेबी को रैश नॉर्मल है। मैं भी जब कृषा बॉर्न हुई थी ना, तब इन चीजों को लेकर काफी कुछ सीख रही थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपना डायपरिंग का एक जो कंप्लीट एक्सपीरियंस है, कॉमन मिस्टेक्स, डायपर रैश और डायपर क्रीम, और मैं खुद कृषा के लिए कौन सा डायपर यूज करती हूँ, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। सो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। हाय एवरीवन, दिस इज विशाली एंड वेलकम टू मॉम्स रीस्टार्ट। सो सबसे पहले देखते हैं कि डायपर को हमें कितनी देर में चेंज करना चाहिए। मुझे लगता है ना कि पेरेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ना इसी चीज में होता है कि डायपर को कितने आवर्स में हम चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली इसके लिए ना एक फिक्स नंबर ना ब्लाइंडली फॉलो करना जरूरी नहीं होता। आपको डायपर की वेटनेस को चेक करना चाहिए, और अगर बेबी ने पूप किया है ना, तो आपको डायपर को अननेसेसरी डिले नहीं करना चाहिए। स्पेशली न्यू बॉर्न स्टेज में ना, हम न्यू बॉर्न्स को बहुत ही फ्रीक्वेंटली वहां पे फीड करते हैं, और वहां पे न्यू बॉर्न्स भी जो यूरिन होता है और स्टूल्स होते हैं वो भी फ्रीक्वेंटली वो पास कर सकते हैं। इसलिए वहां पे जो डायपर चेंज है वो भी ज्यादा हो सकता है। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है ना, वैसे वैसे जो रूटीन है वो भी चेंज होता है। मेरा सिंपल सा रूल है कि बेबी को ना अननेसेसरली वेट डायपर और सॉइल डायपर में नहीं रखना है। नेक्स्ट एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि राइट साइज, वहां पे जो डायपर का राइट साइज है बेबी के लिए, वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि थोड़ा बड़ा डायपर लेंगे तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और वहां पे जो लीकेज है वो भी कम होगी, लेकिन डायपर का ना प्रॉपर फिट इंपॉर्टेंट होता है। अगर डायपर बहुत ज्यादा लूज है ना, तो लीकेज हो सकती है, और अगर बहुत ज्यादा टाइट है ना, तो बेबी की थाइज पे या टमी पे ना मार्क्स आ सकते हैं, बेबी को अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। इसलिए डायपर चूज करते टाइम ना आपको बेबी का वेट देखना है, और डायपर ब्रांड का ना साइज गाइड जरूर देखिए, और सिर्फ साइज या नंबर मत देखिए, बेबी पर एक्चुअल फिट भी आपको ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि डायपर रैश क्यों होते हैं। डायपर एरिया में जो बेबी की स्किन है ना, वो रिपीटेडली मॉइस्चर, यूरिन और स्टूल के कांटेक्ट में आती रहती है। इसके साथ फ्रिक्शन भी होता है। तो अगर स्किन बहुत लंबे टाइम तक ना वेट रहे या सॉइल्ड रहे, तो वहां पे जो इरिटेशन का रिस्क है ना, वो बढ़ जाता है। इसलिए डायपर चेंज करते टाइम ना मैं बेबी की जो स्किन है ना, उसको जेंटली पहले क्लीन करती हूँ, फिर वहां पे उसको प्रॉपरली ड्राई करती हूँ। स्किन को जो ड्राई रखना है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बेबी को बार बार डायपर रैश हो रहा है ना, तो सिर्फ ब्रांड चेंज करना ही एक सॉल्यूशन नहीं होता। तब आपको वहां पे पीडियाट्रिशियन की एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। डायपर क्रीम एक प्रोटेक्शन भी है और प्रिवेंशन भी है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। डायपरिंग रूटीन में ना जो डायपर क्रीम है ना, वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकती है। अगर बेबी के डायपर एरिया में ना रैश या फिर रेडनेस हो रही है, तो आप ना अपने पीडियाट्रिशियन से अपने बेबी के लिए एक सूटेबल डायपर क्रीम की एडवाइस जरूर ले सकते हो। बैरियर क्रीम ना स्किन और मॉइस्चर के बीच में ना एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने में हेल्प कर सकती है। मतलब यूरिन और स्टूल का ना स्किन के साथ वहां पे जो डायरेक्ट कांटेक्ट है ना, वो कम हो सकता है, और उससे ना इरिटेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, डायपर क्रीम लगाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत लंबे टाइम तक बच्चे को डायपर में ही रखो। डायपर आप बहुत लंबे आवर्स तक आप चेंज ही ना करो। टाइमली डायपर चेंज प्लस स्किन क्लीन करना प्लस स्किन को ड्राई करना प्लस सूटेबल डायपर क्रीम लगाना, ये सब डायपर केयर का एक पार्ट है। अगर रैश सीवियर है, स्प्रेड हो रहा है, उसमें ब्लिस्टर्स भी हैं, बेबी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है, या रैश इंप्रूव ही नहीं हो रहा, तो आप पीडियाट्रिशियन से वहां पे जरूर एडवाइस ले सकते हैं। अब मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब मेरी बेटी टीदिंग का उसका प्रोसेस चल रहा था, वो 8-9 महीने की थी, और उस टाइम पे मैंने नहीं देखा और उसने डायपर में स्टूल पास कर दिया था, एंड हम बाहर थे कहीं पे, तो तब उसको बहुत ही ज्यादा डायपर रैश हो गया था, क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम तक उसका डायपर देखा ही नहीं और चेक ही नहीं किया। मतलब वो स्टूल उसने पास किया और मैं देख ही नहीं पाई कि उसने डायपर में ही स्टूल पास कर दिया, और जब घर आए हम, तब मैंने देखा कि हाँ, वहां पे उसको स्टूल पास किया है, मैंने चेंज किया, लेकिन उस टाइम तक
तक उसे जो डायपर रैश था वो हो चुका था। तो उस टाइम मैंने जो हो सका, मतलब जिससे उसका डायपर जो रैश है वो ठीक हो जाए, वो सब कुछ मैंने वहां पे ट्राई किया, लेकिन वहां पे कुछ भी वहां पे उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। तब मैंने अपने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर ने मुझे बोरोलिन का बताया। तब मैंने उसे बोरोलिन लगाया उस डायपर रैश पे और वो धीरे धीरे वहां पे उसको इम्प्रूवमेंट होने लगी और जो डायपर रैश था वो भी ठीक हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहती हूँ कि ये मेरा ना पर्सनल एक्सपीरियंस है। हर बेबी की स्किन ना डिफरेंट होती है, तो अगर कोई प्रोडक्ट मेरे बेबी के लिए सुटेबल है ना, तो मैं ये नहीं एडवाइस कर रही कि वो आप भी अपने बच्चे को यूज करें। आप अपने बच्चे की स्किन को ऑब्जर्व कीजिए। ये बिल्कुल नहीं है कि मेरी वीडियो देख के एग्जैक्टली आपने वही प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जो मैं अपनी बेटी के लिए यूज कर रही हूँ। आप अपने बेबी की स्किन के अकॉर्डिंग अपने पीडियाट्रिशियन से अच्छी डायपर क्रीम की आप एडवाइस ले सकते हो। मेरे लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि डायपर रैश को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और बेबी की स्किन को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। आपको चेक करना चाहिए कि डायपर गीला तो नहीं है, कोई स्टूल तो नहीं पास किया। चाहे आप बाहर भी हो, वहां पे भी आपको हर 15-20 मिनट में बच्चे को चेक करना है। नेक्स्ट, अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि क्या रात भर आप बेबी को डायपर लगा के रख सकते हो? ओवरनाइट जो डायपर्स होते हैं ना, वो लॉन्गर एब्जॉर्बेंसी के लिए डिजाइन होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बेबी ने पूप किया है या बच्चे का डायपर वेट है तो आप उसको चेंज ही ना करो। अगर बेबी ने स्टूल पास किया है ना, तो डायपर चेंज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बेबी ने सिर्फ यूरिन पास किया है तो बेबी की एज, डायपर की एब्जॉर्बेंसी और स्किन कंडीशन को देखना चाहिए। अगर बेबी को फ्रीक्वेंटली डायपर रैश होता है तो नाइट रूटीन भी ना पीडियाट्रिशियन के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही आप एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन होता है कि क्या डायपर जो फ्री टाइम होता है वो जरूरी होता है? अगर डायपर फ्री टाइम कन्वीनियंट है ना, तो आप बेबी को दे सकते हो, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि डायपर फ्री टाइम अगर आप दे रहे हो तो सिर्फ एक वही सोल्यूशन है डायपर रैश को प्रिवेंट करने का। एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेबी की स्किन क्लीन रखना, ड्राई रखना और वेट या सॉइल डायपर को ना टाइमली चेंज करना। अगर आप डायपर फ्री टाइम भी दे रहे हो ना बेबी को, तो बेबी को एक सेफ एनवायरनमेंट में रखें और कभी भी बेबी को अनअटेंडेड ना छोड़ें। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेबी गर्ल की क्लीनिंग कैसे करें। बेबी गर्ल की डायपर चेंज में ना एक सिंपल और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूल के बाद जो क्लीनिंग होती है ना, जनरली ना फ्रंट टू बैक डायरेक्शन में करना रेकमेंडेड होता है। इसका रीजन ये होता है ना कि स्टूल को ना जेनिटल एरिया की तरफ स्प्रेड होने से ना हम बचा सकते हैं। क्लीनिंग हमेशा जेंटल होनी चाहिए। बेबी की स्किन को ना एग्रेसिवली रब करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट है कि बेबी बॉय के लिए हम डायपर चेंज कैसे कर सकते हैं। बेबी बॉय के डायपर चेंज में भी जेंटल क्लीनिंग इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि न्यू बॉर्न या फिर यंग फोर स्किन में पीछे रिट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा जो क्लीनिंग है वो जेंटल होनी चाहिए। जो नेचुरली मूव होती है ना, उसी को ही जेंटली क्लीन करो। बेबी की स्किन और बॉडी के साथ ना अननेसेसरी वहां पे कोई भी फोर्स नहीं करना है। अब आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि मैं कृषा के लिए कौन सा डायपर यूज करती हूँ। तो मैं पर्सनली पैम्पर्स प्रीमियम यूज करती हूँ। कृषा के टाइम ना डायपर चूज करते हुए मेरी प्रायोरिटी होती है कि डायपर कंफर्टेबल हो, प्रॉपर वहां पे फिटिंग हो और उसकी स्किन को सूट करे। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगी कि सिर्फ ब्रांड को देखकर डायपर चूज मत कीजिए। बेबी का वेट, साइज, फिट और स्किन का रिस्पॉन्स, ये चीजें भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो डायपर आपके बेबी को ना कंफर्टेबली सूट करे, वो आपके बेबी के लिए बेटर चॉइस हो सकता है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड को ट्राई कर रहे हैं ना और आपकी बेबी की जो स्किन है वो रिपीटेडली वहां पे रैश हो रहा है, तो प्रोडक्ट चेंज करने के साथ साथ पीडियाट्रिशियन से एडवाइस लेना भी वहां पे बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो हम लोग कर देते हैं अपने डायपर रूटीन में। डायपर को अननेसेसरली सॉइल्ड या वेट कंडीशन में बहुत लंबे टाइम तक नहीं रखना है। बहुत ज्यादा टाइट डायपर्स मत पहनाइए। रैश को रिपीटेडली इग्नोर मत कीजिए। हर रेडनेस को ऑटोमेटिकली सिंपल डायपर रैश मानकर सेल्फ ट्रीटमेंट करने से अच्छा है कि आप अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाइए। बेबी के लिए अगर क्रीम भी यूज कर रहे हो, डायपर क्रीम यूज कर रहे हो, तो अपने पीडियाट्रिशियन से रेकमेंडेड डायपर क्रीम आप लोग यूज कीजिए। किसी दूसरे की एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपने बेबी के लिए वो प्रोडक्ट मत यूज कीजिए। राइट डायपर साइज चूज करें, टाइमली डायपर चेंज करें, स्किन को क्लीन और ड्राई रखें। रैश रिपीटेडली हो तो पीडियाट्रिशियन से जरूर एडवाइस लें। तो डायपर एक्चुअली सिर्फ डायपर पहनाने और चेंज करने का नाम नहीं है, ये बेबी की कंफर्ट, हाइजीन और स्किन केयर का भी पार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर बेबी डिफरेंट होता है। जो प्रोडक्ट्स मैं कृषा के लिए यूज करती हूँ जरूरी नहीं है कि वो आपके बेबी को भी सूट करें। इसलिए अपने बेबी की स्किन को ऑब्जर्व करें, राइट फिट चूज करें और अगर रैश रिपीटेडली हो रहा है, अनयूजुअल लग रहा है, तो पीडियाट्रिशियन से एडवाइस जरूर लें।
अगर आपको ये कंप्लीट जो डायपरिंग रूटीन था ये यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी न्यू मॉम या डैड के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपके बेबी की डायपरिंग जर्नी में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज क्या थी। डायपर रैश, लीकेज, साइज या कौन सा डायपर चूज करना है। और अगर आप चाहते हो ना कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बेबी एसेंशियल्स, डायपर क्रीम, वाइप्स, चेंजिंग मैट या डायपर बैग इस पे कोई वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में आप बेबी एसेंशियल्स लिखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।